आवाज़ से सुनी और आप सबकी तालीम से अपनी बातों को सामने लाऊंगा। सुन के बाबर पर नजरनाम में आप सबको सुना। आइए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ अपने बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे वाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतअल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। पिछली बार गिनती 11 बाब को हमने शुरू किया था बगावत, कि किस तरीके से बनी इस्राएल कौम में बगावत हो करती है। आज इसका दूसरा हिस्सा है और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से फिर खुदा उनके दरमियान में काम करता है। थोड़ा थोड़ा पीछे वाले को देख लेंगे ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। आज हमने शुरू करना था 16 आयत से 11 बाब, उसकी 16 आयत से लेके 17 आयत तक 23 आयत तक हमने इसको क्लोज करना है आज। लेकिन मैं चाहता हूं पहले 10 से 15 थोड़ा सा देख लें कि यहां पर कि ये जो मिली जुली भीड़ है जो मुल्क मिस्र से निकली थी, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो ईमानदार नहीं थे, और जो लोग ईमानदार थे वो उनको भी खराब करने की कोशिश कर रहे थे। आज भी यही कुछ होता है कि कुछ लोग कलीसिया में ईमानदार नहीं होते, लेकिन वो कलीसिया में शामिल होते हैं, चर्च रूटीन से आते, बाकायदगी से आते हैं, और वो ईमानदारों को खराब करने की भी कोशिश करते हैं। आइए जरा थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं कि मूसा किस तरीके से खुदा से बात करता है, उन लोगों के लिए इल्तिजा करता है, किस तरीके से फिर खुदा उनके साथ काम करता है। जी नहीं जी, 10 से 15 तक पहले 5 आते, ताकि जो लोग पिछले संडे नहीं थे उनको पता चल जाए कि पिछला टॉपिक क्या था और कहां पे हम आज हैं। सारा नहीं हम उसको देखेंगे, लेकिन चंद जो आखिरी याद है उनको देख के फिर हम अपनी मेन जगह पे आ जाएंगे ताकि उसको हम मिक्स कर सके। जी। और मूसा ने सब घराने के आदमी को अपने अपने डेरे के दरवाजा पर रोते सुना। क्या किया? रोते हुए सुना। सारे परेशान थे, सारे मुश्किलात में थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक बगावत की थी, उन्होंने खुदा के खिलाफ कोई काम बात की थी और खुदा ने उस जगह पे मरी भेज दी, खुदा ने ऊपर से आग नाज़िल की और लोग क्या हो गए? मरना शुरू हो गए। और फिर सारे के सारे क्या है अपने अपने खेमा के दरवाजे पे, क्या उस वक्त खेमों के अंदर रहते थे, आबादियां नहीं थी।
घर नहीं थे, लेकिन उसमें वो खैमों में रहते थे, क्योंकि वो सफर कर रहे थे, जहां जाते थे वहां खैमे लगा लेते थे और खैमों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। यहां हम देखते हैं कि वो अपने अपने खैमे के दरवाजे में क्या करते, रोते हैं और मूसा उनको देखता है जी। और खुदावंद का कहर नहायत भड़का हाँ जी, और मूसा ने भी बुरा माना। मूसा ने भी बुरा माना। अब मूसा ने बुरा क्यों माना, पढ़े जरा आगे। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादिम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया? तूने अपने खादम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया? आज भी कई बार जब कलीसिया में मुश्किलात आती है, परेशानी आती है घरानों में, कुछ लोगों का ख्याल है कि पास्टर को कोई फिक्र नहीं होती हमारी, लेकिन ये ज़हन में रखें, आज भी जो खादम आपसे प्यार करते हैं वो आपकी फिक्र भी रखते हैं। मेरे घर वाले, मेरे भाई अक्सर मुझे कहते, अभी कल ही बात हो रही थी कि मैंने अब फलान जगह नहीं जाना, मेरे पास अब हमारा प्रोग्राम का काम शुरू हो गया है, इवन तो मेरे भांजे का वलीमा बुध को आ गया है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा सगा भांजा है, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। क्यों जी? मैं कहा मैं उस दिन इबादत है, आगे मैं क्या वो कुछ नहीं मैं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी कलीसिया के लिए क्या हूं, मुकर्रर हूं। खुदा ने मुझे लोग दे रखे हैं और मैं इन लोगों की फिक्र करता हूं। आपको मेरी फिक्र हो ना हो, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो मुझे दिया है मैंने वो इस्तेमाल करना है। खुदा ने मुझे वफादारी की रूह दी है तो मैंने वफादारी दिखानी है। आपकी तरह नहीं कि आप जो मर्जी करते फिरे और आपको मना भी किया जाए तो आप अपनी अपनी जगह पे नाराजगी जाहिर करना शुरू। मैं कभी नाराज नहीं होता किसी से, ये मेरी आदत है, लेकिन जो बात सच है उस पर हमें चलने की जरूरत है। खुदा मोहब्बत है, हमें मोहब्बत से भरे हुए होना चाहिए। मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होती, लेकिन हम दावे करते हैं हम खुदा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अगले दिन हम यही मैसेज होने वाले हैं। यहां पे हम देखते हैं कि मूसा भी क्या करता है, परेशान होता है, खुदा से गिला करता है, खुदा तो क्यों ये करता है, क्यों तो बार बार इनको मार रहा है, क्यों तो बार बार आग भेजता है। खुदा के क्या वो बात करता है, जरा इसको देखें। ये छोटी सी बात है, लेकिन खुदा के सामने ये बहुत बड़ी बात कर रहा है मूसा। आज अगर ये कोई बात करे ना तो लोग हंस पड़ते हैं, लो जी ये की गल करती, लेकिन मूसा खुदा से क्या बात करता है, पढ़े जरा क्या कहा उसने। और मुझ पर तेरे कर्म की नजर क्यों नहीं हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। तूने इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डाल दिया है, तूने सारी कौम का बोझ मुझ पर डाल दिया है। हाँ जी, क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये सब के सब लोग, जितनी बड़ी इसराइली कौम है, क्या ये मेरे पेट में पड़ी हुई थी? हाँ जी, क्या ये मुझ ही से पैदा हुए? क्या इनको मैंने पैदा किया है? क्या ये मुझसे पैदा हुए हैं? तो तू ये सारा बार बार मुझे दिखाता है, मुझे इनका गम दिखाता है, तो इनकी मुश्किलें मेरे सामने लेके आता है। क्या मैंने इनको पैदा किया है? क्या मैंने इनको अपने पेट में रखा था? मूसा ऐसी बात करता है और फिर क्या कहता है, जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठा के चलता रहूं जी, उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है जी। मैं उन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं? मैं उन लोगों को कहां से गोश्त ला के दूं? क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे गोश्त की डिमांड कर रहे थे। और आगे जाके देखेंगे गोश्त क्या है, गोश्त कहां से आया, कैसे उन्होंने खाया, और फिर वहां पे मरी भी पड़ी उनको जी। आगे, क्योंकि वो ये कहकर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि मैं इन लोगों को अकेला नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। ये मेरी ताकत से क्या है, बाहर हो गए। कई बार यही कुछ होता है, किसी को समझाते रहे वो ना समझे, लेकिन यार ये नहीं मेरी समझ आता, जान दे लू, जो दिल कर दे कर दे, हम नहीं इसको मना करेंगे। कई बार यही कुछ होता है। यहाँ पर मूसा यही गिला करता है कि ये मेरी ताकत से बाहर हो गए, मैं नहीं इनको संभाल सकता, क्योंकि ये तो बागी कौम है, ये बार बार बगावत करते हैं, बार बार ये काम गलत कर देते हैं। अब मैं क्या करूं, तो मुझे क्या करे, पढ़े जरा। और जो तुझे मेरे साथ ही यही बर्ताव करना है, अगर तूने ये बर्ताव मेरे साथ करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई है, अब क्या है, तेरे कर्म की अगर मुझ पर नजर है तो क्या कर दे, तो मुझे 1 लाख जान से मार तो डाल। 1 लाख यानी कि 1 लम्हा, 1 पल के अंदर ही तो मुझे क्या कर दे,
मार दे। इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं इन लोगों का दुख ना देख सकूं, क्योंकि बार बार मैं इनका दुख जो है वो देखता रहता हूं। इसलिए तू मुझे क्या करे, मार दे। हाँ जी, अब आगे बढ़े। ताकि मैं अपनी बुरी गिनती देखने न पाऊं। हाँ जी, खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 अब सबसे पहले खुदा उसको क्या मशवरा देता है? खुदा कहता है तो बनी इस्राएल कौम के अंदर से 70 लोगों को क्या कर, चुन ले। अब तेरी मर्जी है। वहां तादाद बहुत बड़ी थी, लाखों की तादाद थी, लेकिन खुदा कहता है सिर्फ 70 लोग तूने चुनने हैं। कलीसिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी फैमिली आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है वो चुने जाते हैं। कुछ लोग चुने जाते हैं, सारे के सारे चुने नहीं जाते। हालांकि सारे कौम में शामिल होते हैं, कलीसिया में शामिल होते हैं, लेकिन ये खुदा की मर्जी होती है कि खुदा ने किस किस को चुनना है। यहां वो मशवरा देता है कि तू क्या कर, 70 लोगों को क्या कर ले, चुन ले, जो तेरे साथ खड़े हो, ये तेरे साथ रहे, जो तेरे साथ फैसले करें। ऐसी चर्च में यही कुछ होता है कि कुछ लोगों को मुकर्रर किया जाता है कि ये चर्च में खिदमत करेंगे, उनको खास औहदे दिए जाते हैं, लेकिन वो अपने औहदों से, अपनी खिदमत से क्या है, भागते हैं। यहां देखते हैं, जरा पढ़े जरा। कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। ताकि वो तेरे साथ वहां पे खड़े हों। हाँ जी, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा। मैं नीचे उतरूंगा और तेरे साथ क्या करूंगा, बातें करूंगा। हाँ जी, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है। अब क्या है, कभी ये सोचा है कि जो लोग मुकर्रर किए जाते हैं, खुदा के बंदों की जो नेमत है, खुदा थोड़ी थोड़ी बाकियों में भी डालता है। यहां पर यही हम देखेंगे, कहता मैं तेरे अंदर जो रूह है, जो तेरे अंदर मैंने पावर रखी हुई है, इसमें से लेके सब में क्या कर दूंगा, उन 70 लोगों में भी डालूंगा। लेकिन वफादारी भी मांगता है ना खुदा। पढ़े जरा। उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए, ताकि वो कौम का बोझ। लेकिन आज जिसको मुकर्रर कर दिया, जिसको औहदा दे दिया, वो तो अपने आप से बाहर हो जाता है। इसीलिए हम बहुते औहदे नहीं देते, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने तमसील कही कड़वे दानों की, और ये कड़वे दाने अक्सर इन्हीं लोगों में से पैदा होते हैं जिनको मुकर्रर कर दिया जाता है, जिनको औहदे मिल जाते हैं। वो कड़वे दानों में मैं तो औहदा मिल गया, मिन्नों केड़ी लोड़ है मैं खिदमत करा, या मैं तो अमक्कड़ में आ जाते हैं। लेकिन लिखा है कि मैं तेरी रूह में से उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा डालूंगा। सारा कुछ नहीं डाल दूंगा, थोड़ा थोड़ा डालूंगा। और वो क्या करेंगे, पढ़े। ताकि तू उसे अकेला न उठाए और लोगों से कहकर कल के लिए अपने को पाक कर रखो। तुम कल के लिए अपने आप को पाक कर लो। हाँ जी, कि तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कर तुम खुदावंद के सुनते हुए। खुदा कहता मैं बातें सुनता हूँ, खुदा हमारी भी बातें सुनता है। अगर हम खुदा के खिलाफ कोई बात करते हैं, गिला करते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है, खुदा नहीं सुन रहा, तो खुदा सुन रहा होता है। लेकिन हमारा अपना है, नहीं खुदा को पता लगता है। अक्सर एक पोस्ट आती है, मैं देखता हूं, उसको लिखा होता है कि हम हर गुनाह क्या है वो क्या करते हैं, छुप के करते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन खुदा से डर के, छुप के क्यों करते हैं, डर के। अगर कोई नशा करता है तो अपना बाप बाप से डरता क्या, वो चोरी छुप के कहीं काम करेगा। अगर कोई गलत काम करता तो लोगों से डर के। लेकिन जिससे डरना चाहिए उससे नहीं हम डरते, जो हर वक्त हमें देखता रहता है। आप जहां मर्जी छुप के पताल के अंदर भी जाके आप कोई गुनाह करेंगे तो खुदा ने वो गुनाह आपका देखना है। खुदा देख रहा है, कहता है कि मेरे सुनते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। गोश्त कितों खावांगे, कहां से गोश्त आएगा, क्योंकि हमको वो हांडियां याद आ रही थी जो गुलामी में खाई थी, वो हांडियां याद आ रही थी। हाँ जी, पढ़े आगे। क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हाँ जी, हम तो मिस्र में बोझ से थे। हाँ जी, तो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना। खुदावंद उनको गोश्त देगा और तुम क्या करना, उसको खाना। जी,
और तुम 1 या 2 दिन नहीं और ना 5 या 10 दिन या 20 दिन तुम 1 या 2 दिन या 5 या 10 दिन नहीं बल्कि कितनी देर? बल्कि 1 महीना का मिल उसे खाते रहोगे। 1 महीना हर वक्त तुम्हें क्या है? गोश्त दूंगा मैं। अब वो कहते ना तानू नक्को नाक कर देना। खुदा यहाँ पे वही बात करता है। कई बार कहते ना फलानी को चीज वो जी मैं उन्हें खवा के ना रजाता फिर मन छड़दा ही कहता मैं नहीं बस रही। यहाँ पे खुदा यही बात कहता है, कहता हूं मैं इन्हों नक्को नक कर देना। खान जिन्ना गोश्त खाते इन्हों बड़ा गोश्त याद होता हूं मैं इन्ना के ना। कई एक बार बहुत देर पहले फड़ियारा गांव में हम किसी फैमिली की उनकी फसलें नहीं हो रही थी, जमीनें बंजर थी। दुआ की गई, खुदा ने वहां पे इतनी बरकत दी। उनके खेत में से अगर 3 मन की फसल उतरती थी तो उनके खेत से 7 मन उतरती थी, डबल से भी ट्रिपल हो गई। और वो उन्होंने हमें भी बढ़िया भिंडियां देनी। गांव में जिधर जाना सबके घरों में भिंडियां पकी, खा के असी आकी गए और क्या भिंडियां खानियां ही नहीं। बड़ा हमने भिंडी नहीं खाई, फिर अंक गए ना। इतनी भिंडियां जब कवाले तो हर हफ्ते हम जाते थे, जिस घर में जाना की पकाया भिंडी, जेड़े घर में गया भिंडी, ताजा भिंडी थी। वहां पे फसल है ना, जो फसल वहां पे शुरू हो जाती है, जब गांव में आप जाएंगे तो हर घर में आपको वही पकी हुई नजर आएगी, क्योंकि वो अच्छा समझते इस चीज को, वो खाते हैं। सो हमें भी घिन आनी शुरू हो गई, भिंडियां नहीं खानियां, दिल भर गया। मैं टिंडे अभी तक नहीं खाता। क्यों? जब मैं छोटा था, जब मैं स्टूडेंट था, तो छुट्टियां 3 माह की या 2.5 महीने की जो थी वो मैं अपनी बहन के घर में गांव में गुजारते थे, मैं और मेरा बड़ा भाई। वहां पे हमने खेतों में बैठ के काम करने, उनके खेत थे वहां, हमने उन्होंने खरबूजे लगाए, खरबूजों के पास बैठ जाना। वहां सादा जिंदगी थी उस वक्त। यहाँ पर भी ऐसे कोई नहीं थी, कोई ऐसी अशेशन। वहां पे हमने चले जाना और टिंडे डेली उन्होंने पकाने, क्योंकि वो अंदर फसल के अंदर थे। वो कहते टिंडियां वो पकानी, खा के अक गए। और उसके बाद वो ऐसी दिल से उतरी कि अब तक मैं खाता ही नहीं। मुझे कोई कहता केड़ा नहीं खाता, मैं टिंडे नहीं खाता। मैं दाल पका लो, जो मर्जी पका लो, मैं खा लूंगा, लेकिन टिंडे नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं खुदा क्या कहता है, पढ़े जरा। बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे। 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे। हाँ जी, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे। क्या हो जाएगी? ताड़े नथनिया जो ना जिन्हें देर निकलेगा गोश्त होनी, मैं तब छड़ना। खुदा कहता मैं इतना गोश्त तुम्हें दे दूंगा कि इतने गोश्त के तुम्हें मैं खिलाऊंगा कि तुम्हारे नथनों से बाहर आना शुरू हो जाएगा, तुम अक जाओगे, तो फिर मैं ये काम बंद करूंगा। खुदा कई बार इतनी बरकतें हमें देता है, लेकिन हम उन बर्तनों को रिसीव ही नहीं कर सकते। हमारे भी नथनों से बाहर आना शुरू हो जाती है, आकड़ ना पड़ते जाने ऐसी हौली हौली, आकड़ ही आकड़, आकड़ ही आकड़, और फिर हमारे नथनों से वो बाहर आनी शुरू हो जाती। लिखा है कि मैं जब तक तुम्हारे नथनों से बाहर ना आ जाए, मैं उतनी देर तक तुम्हें गोश्त ही खिलाता रहूंगा। मन नहीं और बरसेगा, अब कोई चीज नहीं और दूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम गोश्त खाना, क्योंकि तुम लालची हो गए हो। बड़े और तुम उससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया। तुमने खुदावंद को तर्क कर दिया। कई बार हम भी इसी बात के लिए खुदा को क्या करते थे? तर्क कर देते। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे किसी फैमिली की कि खुदा उनके घर में काम करना शुरू हुआ, तो उन्होंने खुदा को तर्क करके बाबे को चले गए। कई बार हम ये भी कर लेते हैं, छोटो पर खुदा को तर्क किया और किसी बाबे के पास जवाब पहुंचते हैं। पढ़े थी और उसके सामने ये कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। हाँ जी। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूँ उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं। कितने जी? 6 लाख सिर्फ प्यादे हैं, औरतों मर्दों का कोई जिक्र नहीं। प्यादों का जिक्र है जो पैदल चलते हैं, बाकी गधा गाड़ियां, कोई ऐसी गाड़ियों में सवार होते थे। लेकिन जो प्यादे हैं वो सिर्फ कितने हैं? 6 लाख के करीब हैं। अब मूसा भी क्या करे? शक कर रहा है। ये पढ़े जरा क्या कहता है। और तूने कहा है कि मैं इनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। भूल गया होगी सारा कुछ। कई बार हम भी भूल जाते हैं ना, मूसा भी भूल गया कि खुदा ने पीछे भी बटेरे खिलाए थे। खुदा ने समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम किया। खुदा ने फराउन के सामने कितने कितने बड़े मौजज़ात दिखाए, कैसे टिड्डियां आई, कैसे जूएं आई, कैसे मरी पड़ी। खुदा का सारा वो काम वो भूल गया और कहता है
کہ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ कैसे होगा ये कैसे खिला सकते हैं भूल गया सारा कुछ कई बार हम भी भूले होते हैं कि पढ़े तो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवट और गाय बैलों के झुंड उनकी खातिर ज़िबा होंगे हाँ जी कि उनके लिए बस हो या समंदर की सब मछलियां उनकी खातिर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफी हो। अब वो मसाले दे रहा है समुद्र ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ फलानी चीज कर ले होंगे ताकि उन्होंने गोश्त का गोश्त रेवड़ सारे जितने पेड़ बकरियां सारे ज़िबा कर देंगे क्योंकि इतने लोग हैं कैसे ये खा सकते हैं फिर वो खुदा से बात कर रहा जी खुदावन ने मूसा से कहा कि क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया कई बार हम भी सोचते हैं खुदा का हाथ छोटा हो गया जब हमारा कोई काम रुक जाए तो हम कहते हैं खुदा का हाथ छोटा हो गया लिखा उसका कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके और उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके यहाँ पे लिखा है खुदा कहता है कि क्या तू ये समझता कि मेरा हाथ छोटा हो गया पहले भी मैंने इतने बड़े खुदा वो याद करवा रहा था कि पहले कितने कितने बड़े काम किए हैं क्या अब मेरा हाथ छोटा हो गया क्या मैं ये नहीं कर सकता जी है मेरे पास टाइम परेशान ना हो अब तू देखिएगा कि मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है ये अब देख जो मैंने कहा है वो अब पूरा होगा हाँ जी 16 पूरा हो गया अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं नहीं 16 पूरा क्यों होगा ये कैसे हो सकता है नहीं एंड तक लेके जाना इसको बाप को हमने खत्म करना आज तो मूसा ने बाहर जाकर खुदावन की बातें उन लोगों को कह फिर मूसा बाहर निकलता सारे लोगों को बातें बताता है कि खुदा ने ये बातें की है हाँ जी और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके फिर 70 शख्स भी इकट्ठे किए जाते हैं उनको खैमा के इर्द-गिर्द खड़ा कर दिया हाँ जी तब खुदावन अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला क्या है जो मूसा के अंदर रूह थी वही रूह खुदा ने उन 70 लोगों में भी डाल दी आज अगर आपके खादम के अंदर कोई बरकत है तो खुदा उसकी टीम में वो ट्रांसफर करता थोड़ी थोड़ी चाहे करे लेकिन करता लाजमी है लेकिन होता क्या पढ़े जरा थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे चुनांचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे फिर वो क्या करने जैसे ही नबूवत जैसे ही खुदा ने उनके अंदर रूह डाली मूसा की वो नबूवत करना शुरू हो गए हाँ जी लेकिन बाद में फिर कभी ना की लेकिन बाद में फिर कभी नहीं की कई बार यही होता है ताजी को बरकत मिल जाए नबूवत करने लग गए फलाना का मैं तो शुरू हो गया लेकिन जब हम इस चीज में पड़ जाते हैं तो फिर सारा कुछ ठप बंद हो जाता है यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद उन्होंने कोई नबूवत की वही वक्त था जब खुदा ने उन पर रूह डाली उस वक्त उन्होंने नबूवत की और फिर उसके बाद ये दोबारा नहीं की जी आगे पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाही में रह गए हाँ जी एक का नाम इल्दाद और दूसरे का नाम मिदाद था उनमें भी रूह आई ये भी उनमें से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे हाँ जी पर ये खैमा के पास ना गए और लश्करगाही में नबूवत करने लगे तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगे कि इल्दाद और मिदाद किसी ने दौड़कर मूसा को खबर दी कि वो दोनों क्या कर रहे नबूवत कर रहे अब जब नबूवत कर रहे थे वो तो अलीश अहमद देखते हैं यशवा को ये पसंद नहीं आया पढ़े जरा तो मूसा के खादम नून के बेटे यशू ने जो उसके यीशु ने क्या कहा उसने कहा इन्होंने मना कर तेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी ये आप नबूवत कर लगे तो तेरी वैल्यू की हो जाएगी खत्म हो जाएगी लेकिन मूसा नहीं मना कर क्योंकि मूसा को पता था कि खुदा ने थोड़ी थोड़ी बरकत इनको दी है मेरी सारी बरकत इनके पास है नहीं है उसका ईमान था इसलिए वो कहता है इनको नबूवत करने दे कोई मसला नहीं है जी पढ़े वो उसके चुने हुए जवानों में से था मूसा से कहा आए मेरे मालिक मूसा तो इनको रोक दे मूसा ने उससे कहा क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है काश खुदावंत के सब लोग नबी होते क्या है मूसा कहता काश के खुदा के सब नबी क्या होते सब लोग नबी आगे हो जाए थोड़ा सा थोड़े आगे हो जाए थोड़े आगे हो जाए थोड़े से बस मूसा क्या कहता है कि मैं चाहता हूं खुदा के जितने लोग हैं सारे के सारे क्या होते नबी होते सारे नबूवत करते सारे ये काम करते लेकिन अफसोस की बात है कि सारे ये काम नहीं कर रहे हाँ जी और खुदावंत अपनी रूह उन सब में डालता खुदा इन सब के अंदर अपनी क्या करता रूह डालता सबसे पहले हमें सीखने की बात है कि कलीसिया में से
آپ کوشش کریں کہ خدا کے خادم آپ کو مقرر کریں, اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہم دنیا داری کو چھوڑیں گے تو آگے نکلیں گے نا. ہمارے اندر تو دنیا داری گھس چکی ہے, دنیا سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم ان باتوں میں پھنس گئے ہیں جو دنیا کی ہمیں اچھی لگتی ہیں. آگے پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکر گاہ میں گئی, اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی, اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی, اور سمندر سے بٹیریں اڑائیں. پھر سمندر سے بٹیرے اڑنا شروع ہو گئے. جی, اور ان کو لشکر گاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی رات تک, اس طرف ایک ہی دن کی رات تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر 2 ہاتھ اوپر کیا کر دیا, ڈھیر لگا دیا. وہ بٹیرے اتنے زیادہ تھے, وہ بٹیرے اتنے زیادہ تھے کہ اگر کسی جہاز کے اوپر بیٹھ جاتے تو وہ جہاز غرق ہو جاتا, ڈوب جاتا. اتنے زیادہ بٹیرے تھے. خدا نے اتنی آندھی چلائی, 2 ہاتھ اوپر بڑے آگے تہ لگ گئی. اور لوگوں نے کیا کیا, پڑھے ذرا. اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی. ہاں جی, اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 خمر کے برابر جمع ہوئی. جس نے کم بھی جمع کیا ان کے پاس موافق اندار میں گھر میں پہنچ گئے. ہاں جی, اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا. ہاں جی, اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا, اور اسے کیا ہوا, کچھ لوگ اتنے ہرسی ہو گئے, اتنے لالچی ہو گئے کہ انہوں نے فوری طور پر ان کا گوشت جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا. اور خدا کو اس بات سے غصہ آیا, کیونکہ خدا انسان کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں. اگر نہیں پڑھا تو میں بتاتا چلوں. پرندوں کے اندر, جانوروں کے اندر صرف 2 چیزیں ہیں, خون اور جسم. لیکن انسان کے اندر تیسری جو ہے وہ روح ہے. اس لیے ان کے اندر 2 چیزیں, اس لیے خدا کہتا ہے کہ تو اس کا گوشت کھانا, اس کا خون نہ پینا, کیونکہ اس کے خون کے اندر اس کی جان بسی ہوئی ہے. روح نہیں, جان بسی ہوئی ہے. لیکن ہماری جان کس کے اندر ہے, روح کے اندر. روح نکل جاتا ہے, روح زندہ رہتا ہے, لیکن ہمارا جسم مر جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی. جی آگے. اور اسے چبانے بھی نہیں پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر, خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑکا, غصہ آیا خدا کو, اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا. خدا نے بڑی سخت وبا سے ان کو کیا کر دیا, مار دیا. کئی بار ہم بھی جلد بازیاں کر لیتے ہیں, گناہ کر بیٹھتے ہیں. خدا ہمارے گھروں میں پھر مشکلات بھیجتا ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہاں جی, پڑھے ذرا. تو اس مقام کا نام کبروت ہتاوا رکھا گیا. اس جگہ کا نام کیا رکھا گیا, کبروت ہتاوا. یہ ہے ہرس کا قبرستان. اس کا مطلب جو ہے وہ ہے ہرس کا قبرستان. جن لوگوں نے ہرس کی, آج بھی کئی لوگ ہرس کرتے ہیں, پیسے نہیں ہرس, کسی کو کسی چیز کی ہرس. یہاں پہ ان کو لوگوں کو گوشت کی ہرس تھی, یہ گوشت کھانا ہے, گوشت کھانا ہے, اور ہرس سے وہ کیا ہو گئے, مر گئے. کئی بار ہم بھی اپنی ہرس میں آ کے کیا ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم ہرس کرنا چھوڑ دیں, اور یقین رکھیں خدا آپ کی زندگی میں جو کام کرتا ان کو کبھی نہ بھولا کرے. یہ نہیں کہ پچھلے کام بھول جائیں, اگو خدا نے تھوڑا کام نہیں کیتا تے اسے ویلے وہ مخالف چ چلے گئے. یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بغاوت تھی بنی اسرائیل قوم میں, جس کی خدا نے ان کو بہت بڑی سزا دی. خدا سکھاتا ہے, آج بھی خدا سکھاتا ہے, لیکن ہم ہرس سے کئی بار بھر جاتے ہیں. آئیں خدا اسلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے, دعا کریں گے. باقی پروین کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے.